Hello guys, welcome to JK Exam Cracker and I am back with a new video that is on biodiversity. इस वीडियो में मैंने लगभग जो है ऑलमोस्ट हर एक कंसेप्ट को टच करने की कोशिश की है और मैं नहीं बोलूँगा कि सब चीज़ें कवर हो गई हैं इस वीडियो में, नो डाउट कुछ ना कुछ रह जाता है, बट एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग इस वीडियो में जो जितना भी इस वीडियो के आगे इसको हमने बहुत बड़ा वीडियो है ये, इसको बहुत मतलब आगे पार्ट्स में बनाया है, तो बट मतलब ओवरऑल ये जितना भी पावर ये जो प्रेजेंटेशन है मेरी, इसमें लगभग आप समझ लो इट्स नॉट अबाउट JKSSB, इट्स अबाउट UPSC एज वेल। UPSC पॉइंट से भी जितना मैंने बायोडाइवर्सिटी में डाला है इट इज़ मोर देन सफिशिएंट, मोर देन इनफ, आई वुड से मोर देन इनफ एंड दैट्स माई गारंटी टू यू पीपल। सो स्टे ट्यून्ड, हम इसको देखेंगे और मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैं कोई भी मिस्टेक ना करूं, बट गाइज ये जो टॉपिक है इसमें जैसे कुछ चीज़ें हैं कि जैसे हाउ मेनी नेशनल पार्क्स, लार्जेस्ट नेशनल पार्क या मतलब फर्स्ट नेशनल पार्क, तो जैसे हाउ मेनी नेशनल पार्क वाला जो टॉपिक है, अभी वो जो नंबर है वो मे बी मेरे डेटा में कुछ होगा, और क्योंकि वो आपको पता है एक कांस्टेंट फिगर तो है नहीं, नेशनल पार्क साल में बढ़ते भी हैं कम भी होते हैं, यू नेवर नो, बढ़ते ही हैं ज़्यादातर। तो ये डेटा को मैं पहले से ही एक डिस्क्लेमर ले रहा हूँ आप सभी से कि अगर मेरे इस डेटा में कोई ऊपर नीचे हो जाए तो उसको पार्डन कीजिएगा, अदरवाइज़ मैंने कोशिश पूरी की है कि मेरा डेटा पूरा एक्यूरेट हो और करेक्ट हो, बट मैं फिर भी आपको बोलना चाहता हूँ कि डेटा में कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो गाइज बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं हमारा बायोडाइवर्सिटी क्या होता है इसको जानेंगे, और इसके डिफरेंट हम कंपोनेंट्स देखने वाले हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इसकी कंजर्वेशन के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई जाती हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो बायोडाइवर्सिटी की इंट्रोडक्शन ये है कि ये जो टर्म बायोडाइवर्सिटी थी ये किसने कॉइन की थी, आपका जो बायोडाइवर्सिटी टर्म थी, इट वॉज कॉइन्ड बाय वॉल्टर जी रॉसन इन 1986। वॉल्टर जी रॉसन ने बायोडाइवर्सिटी टर्म दी थी, कब दी थी, 1986 में। और बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, ठीक है, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी एक्चुअली, वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं। तो बायो मीन्स लाइफ, बायोडाइवर्सिटी एक दो वर्ड से बना है, बायो और डाइवर्सिटी, जिसमें बायो का मतलब होता है लाइफ एंड डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। तो मतलब लाइफ, लिविंग फॉर्म्स में जितना भी आपका लिविंग फॉर्म्स हैं अर्थ में, इनमें जितनी भी वैरायटीज़ हैं, जितने भी डिफरेंट तरह की वैरायटीज़ हैं, लिविंग फॉर्म्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट वैरायटीज़ के लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलकर क्या बनाते हैं, बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी नाम से ही है वैरायटी इन लाइफ फॉर्म्स, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलकर जो है वो मतलब बनाते हैं, दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी योर बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम कंसेप्ट के ऊपर। तो यही जो मैंने अभी आपको बताया कि बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ। अर्थ पे जो है लाइफ फॉर्म्स की डिफरेंट वैरायटी है, लिविंग डिफरेंट तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे प्रेजेंट हैं, उसको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। एंड द एसेंशियल इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, और ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, और नो डाउट यहीं से आपका कंसेप्ट आता है इकोसिस्टम, जो मैं आपको बता चुका हूँ। इकोसिस्टम ऐप, मैंने ऐप पे इकोसिस्टम और ओजोन वगैरह की वीडियोस अपलोड की हैं, आप लोगों को पता है, ऐप वाले बच्चों को तो पता है वहाँ पे आपको इकोसिस्टम क्या होता है, जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट, एक इन्वायरमेंट में लिविंग प्लस नॉन लिविंग कंपोनेंट मिलकर जो है वो मतलब आपस में इंटरैक्ट करते हैं, ताकि उस इन्वायरमेंट का, उस एरिया का एक बैलेंस बना रहे। लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के बीच में इंटरेक्शन होनी है, तो दैट्स इट इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में जो है वो डिफरेंट वैरायटीज़ के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं और इंटरैक्ट वगैरह करते हैं। दैट all the different forms of living organisms in an ecosystem is considered to be biodiversity. So बाकी कुछ अलग अलग डेफिनेशंस हैं बायोडाइवर्सिटी की, अलग अलग मतलब वर्ल्ड की फेमस ऑर्गेनाइजेशंस ने दी हैं, उसको हम देख लेंगे। तो जैसे कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी साइंड एट रियो डी जेनेरियो, जेनेरियो के स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, करेक्ट कर लेना। रियो डी जेनेरियो एक जगह है, कहाँ पे है, ब्राज़ील में। 1992 में एक कन्वेंशन, एक मतलब एक समझ लो कन्वेंशन, यू पीपल अंडरस्टैंड ना,
तो एक कन्वेंशन ऑर्गेनाइज हुई बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे, पूरे वर्ल्ड की जितने भी डिफरेंट डिफरेंट लिविंग फॉर्म्स हैं उनकी मतलब उस पर एक कन्वेंशन, एक समझ लो मीटिंग काइंड ऑफ बिठाई गई 1992 में बाय 154 कंट्रीज। द बायोडाइवर्सिटी डिफाइंड एज, फिर वहाँ पे उन्होंने बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन किया कि बायोडाइवर्सिटी क्या है असल में। तो उनके अकॉर्डिंगली बायोडाइवर्सिटी क्या है? द वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो वेरिएबिलिटी है, वेरिएशंस है, भिन्नता है, हिंदी में बोले भिन्नता, भिन्न भिन्न प्रकार के, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में, फ्रॉम ऑल सोर्सेज इंक्लूडिंग इंटर एलिया, हर एक सोर्स से डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, हर एक सोर्स से, हर एक सोर्स। इंटर एलिया मतलब कोई भी आउटर सोर्स हो सकता है, आउटर स्पेस समथिंग, कुछ भी कंसीडर कर लो। टेरेस्ट्रियल, मरीन, है ना, टेरेस्ट्रियल जमीन में हो, सब मतलब पानी में हो, अदर एक्वेटिक इकोसिस्टम्स एंड द इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस of which the area part. This include diversity within species, between species and of ecosystem. उन्होंने बोला कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो चाहे किसी भी सोर्स से हों, सारे दुनिया जहान के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अलग अलग टाइप्स के, सिंपल भाषा में उन सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कलेक्टिवली हम क्या कंसीडर करेंगे? बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, और ये डाइवर्सिटी किसी भी लेवल पे हो सकती है। ठीक है, वो अब वेरी करता है, स्पीशीज लेवल पे भी हो सकती है, इसको मैं डिस्कस करूंगा फर्दर। दो स्पीशीज के बीच पे भी हो सकती है और इकोसिस्टम लेवल पे भी हो सकती है। इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा कि बायोडाइवर्सिटी अलग अलग लेवल्स पे हो सकती है। तो बट बायोडाइवर्सिटी क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसी भी सोर्स से, जब हम किसी भी सोर्स में डिफरेंट डिफरेंट तरह के डिफरेंट फॉर्म्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखें, वो सब मिलकर क्या बनाते हैं? बायोडाइवर्सिटी। तो ये थी आपकी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसको शॉर्ट फॉर्म में CBD कहते हैं। CBD की डेफिनेशन के हिसाब से ये डेफिनेशन थी। तो अब चलते हैं हमारा इस पे सेकंड डेफिनेशन पे, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्विंग द नेचर, कुछ ऐसा ही इसका फुल फॉर्म रहता है। तो IUCN के अकॉर्डिंगली 1998 में द वेराइटी एंड वेरिएबिलिटी, इनका क्या मानना है बायोडाइवर्सिटी के बारे में? इट इज द वेराइटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ स्पीशीज ऑफ देयर पॉपुलेशन, द वेराइटी ऑफ स्पीशीज ऑफ देयर लाइफ फॉर्म्स, द डाइवर्सिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स एसोसिएशन विद स्पीशीज विद देयर इंटरैक्शन एंड देयर इकोलॉजिकल प्रोसेस विच इन्फ्लुएंस परफॉर्म। मतलब IUCN की भी आ जाके डेफिनेशन, थोड़ा उसमें डिफरेंशिएशन था। IUCN ने थोड़ा स्पीशीज और समथिंग स्पीशीज एंड कम्युनिटी वाला कंसेप्ट डाला अपने उसमें डेफिनेशन में। बट IUCN का भी यही कहना है कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, जब एक पर्टिकुलर एरिया में या किसी भी पर्टिकुलर सोर्स में हम डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स को एक साथ जब कंसीडर करते हैं तो उसको हम जो है बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी कंसेप्ट और मतलब बायोडाइवर्सिटी के बारे में। अब टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी इसी के साथ कंटिन्यू चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो 3 तरह की बायोडाइवर्सिटी होती हैं। मतलब बायोडाइवर्सिटी मैंने क्या बोला कि डिफरेंट डिफरेंट तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो किसी एरिया में होते हैं उसको हम बायोडाइवर्सिटी कंसीडर करते हैं। तो अब बायोडाइवर्सिटी जो है वो जो है आप अलग अलग एरियाज में, मतलब अलग अलग तरह से कंसीडर करोगे। 3 तरह से बायोडाइवर्सिटी को कंसीडर किया जा सकता है। डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज, मतलब स्पीशीज लेवल पे एक कंसीडरेशन की जा सकती है, डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम और डाइवर्सिटी ऑफ जीन्स। तो मतलब बायोडाइवर्सिटी जो है, डाइवर्सिटी क्या होगी? डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, डाइवर्सिटी होगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स इन अ पर्टिकुलर प्लेस और पर्टिकुलर एरिया, इट्स कंसिडर्ड टू बी बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी को स्पीशीज लेवल पे भी देखा जा सकता है, इकोसिस्टम लेवल पे भी देखा जा सकता है और जीन्स लेवल पे भी देखा जा सकता है। चलो इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी। तो ये देखिए, ये एक छोटा सा चार्ट है जहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो जेनेटिक लेवल पे क्या बोलता है? जेनेटिक लेवल पे बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? इट रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स इन द जेनेटिक मेकअप ऑफ अ स्पीशीज। अच्छा सुनिए, मैं तब से स्पीशीज कर रहा हूँ। अब यहाँ ये चीज़ें समझने के लिए आपको कुछ छोटे से बेसिक कंसेप्ट समझने पड़ेंगे। समझ लो, इकोसिस्टम क्या होता है?
इकोसिस्टम क्या होता है? जब किसी एक एरिया में, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में लिविंग प्लस उसी एरिया का जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है वो आपस में इंटरैक्ट करता है। जैसे कि मैं इस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे भी पढ़ा रहा हूँ, आई एम इंटरेक्टिंग विद माई नॉन लिविंग कंपोनेंट है। व्हाट इज द नॉन लिविंग कंपोनेंट इन माई सराउंडिंग? द नॉन लिविंग कंपोनेंट इन माई सराउंडिंग इज एयर, राइट? सबसे पहले तो एयर। लिविंग कंपोनेंट मेरी सराउंडिंग में क्या है? इस हवा में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मेरे सराउंडिंग्स में मेरे लिविंग कंपोनेंट्स है। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि क्या है इकोसिस्टम? एक एरिया में लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के बीच की जो इंटरेक्शन है दैट इज कंसिडर्ड टू बी इकोसिस्टम। टर्म दी थी इकोसिस्टम एजी टैंसली ने, वो आप सभी को पता है। तो वो जो ऐप वाले बच्चों को इकोसिस्टम की वीडियो भी मिल चुकी है। खैर, इकोसिस्टम क्लियर है। तो इसके बाद बात करते हैं हम स्पीशीज की। स्पीशीज क्या होता है? तो देखो जी, स्पीशीज क्या है? स्पीशीज इज द ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स या सिमिलर ऑर्गेनिजम्स विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। मतलब एक जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक समान लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स को पैदा कर सकते हैं। जैसे इंसान और इंसान एक स्पीशीज के, जैसे हम हैं और कोई दूसरा इंसान, वी आर ऑफ सेम स्पीशीज, हम सेम हैं, हमारा पूरा कैरेक्टर फीचर सब कुछ सेम है, और साथ ही साथ हम इंटरब्रीड करके जो ऑफस्प्रिंग, जो हमारे बच्चे पैदा होंगे वो फर्टाइल पैदा होंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मतलब ये प्रॉपर एक डेफिनेशन है। इट इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विच कैन इंटरब्रीड विथ ईच अदर। एक ऐसा ग्रुप जो आपस में इंटरब्रीड कर सकता है और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकते हैं। ठीक है, आप बोलो लाइन और टाइगर। ठीक है, लाइन और टाइगर दे आर नॉट ऑफ सेम स्पीशीज। ठीक है, जीनस सेम है इनका, स्पीशीज सेम नहीं है। तो ये आपस में इंटरब्रीड अगर करने की कोशिश करेंगे भी तो वैसे तो बहुत कम चांसेस हैं कि इनसे बच्चा पैदा हो जाए, लेकिन अगर होगा भी तो वो एक लाइजर पैदा होगा, लाइन और टाइगर का, और वो फर्टाइल नहीं होगा। अच्छा, जैसे आपने खच्चर के बारे में सुना होगा, खच्चर बच्चे पैदा नहीं ना कर सकते, खच्चर घोड़े और गधे के प्रोडक्ट होते हैं। तो इट्स बी लाइक दैट। तो जो स्पीशीज, मैंने आपको इकोसिस्टम बोला, मैंने आपको स्पीशीज समझाया, स्पीशीज समझ गए होंगे ना आप लोग, एक जैसे इंडिविजुअल्स, दैट्स इट। अब मैं ह्यूमन हूं और एक हॉर्स है, हमारी स्पीशीज सेम है? नहीं है। मैं भी मैमल हूं, वो भी मैमल है, वो अलग बात है, लेकिन ना मैं अलग स्पीशीज का हूं, वो एक अलग स्पीशीज का, हम सिमिलर नहीं है, हम आपस में इंटरब्रीडिंग नहीं कर सकते स्पीशीज की। बस ये डेफिनेशन। फिर एक डेफिनेशन आती है जी कम्युनिटी की। एक डेफिनेशन आती है आपकी कम्युनिटी की। कम्युनिटी क्या होता है कि जब जो है वो डिफरेंट पॉपुलेशंस, ठीक है, डिफरेंट पॉपुलेशंस या यूं कह लो डिफरेंट स्पीशीज एक एरिया में जब रह रही होती हैं, डिफरेंट स्पीशीज या डिफरेंट पॉपुलेशन एक किसी पर्टिकुलर एरिया में रह रही होती हैं, तो उसको हम कम्युनिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, हम एक कम्युनिटी में रहते हैं, नो डाउट। हम ह्यूमंस अकेले तो नहीं रहते, हमारे साथ कौओं की कम्युनिटी है, हमारे एरिया में कुत्तों की कम्युनिटी है भाई, कुत्तों की पॉपुलेशन है, कौओं की पॉपुलेशन है, बिल्लियों की पॉपुलेशन है, चूहों की पॉपुलेशन है, कीड़े मकोड़ों की पॉपुलेशन। वी टुगेदर डिफरेंट पॉपुलेशंस इन अ एरिया, वी टुगेदर फॉर्म अ कम्युनिटी। तो ये आपको चीजें क्लियर हो गई। तो चले अपने टॉपिक पे, तो आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो बोलता है कि जेनेटिक जो है आपका, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी क्या होता है कि जब एक स्पीशीज में जेनेटिक लेवल पे, मतलब क्या बोल रहा है कि इट रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स इन द जेनेटिक मेकअप ऑफ अ
स्पीशीज। एक स्पीशीज के अंदर जो जेनेटिक मेकअप है, मैंने बोला था स्पीशीज में एक जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मैं बोलूँ इंसान की स्पीशीज, तो सारे ह्यूमंस की स्पीशीज में एक जैसा जेनेटिक मेकअप होगा। क्या जेनेटिक मेकअप होगा? आपको पता है कि ह्यूमंस के पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? वी हैव 46 क्रोमोसोम। सारे ह्यूमंस के पास 46 क्रोमोसोम होंगे। और दोस्तों ये लगभग जो 46 क्रोमोसोम है ये लगभग हूबहू एक जैसे होते हैं, लेकिन इनमें कुछ परसेंटेज ऐसा होता है जो किसी में भी सेम नहीं होता है। और उसी बेसिस पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नाम की एक टेक्निक की जाती है। जैसे कभी शक हो जाए ना कि ये हमारा ही बच्चा है कि नहीं, ये मतलब पड़ोसी का बच्चा तो नहीं है, तो उसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट करते हैं, सो डैट पता चल जाए कि हाँ बाप और बेटे में रिलेशन है भी नहीं, लाइक डैट। तो मतलब कहने का ये मतलब है कि ह्यूमन स्पीशीज क्या बोला मैंने कि एक जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो सारे ह्यूमंस की एक स्पीशीज बनती है, तो सारे ह्यूमंस में एक ही जैसा जेनेटिक मेकअप होगा। सब में 46 क्रोमोसोम होंगे, सब सारे क्रोमोसोम में लगभग एक जैसी इंफॉर्मेशन होगी। क्या इंफॉर्मेशन? 2 कान, 1 नाक, 2 कान, 2 आंख, 1 नाक, लिप्स, हेड, ये वगैरह सारों में एक जैसी इंफॉर्मेशन, लेकिन कुछ परसेंट इंफॉर्मेशन वेरी करती है, जिसकी वजह से इसी कुछ परसेंट वाली इंफॉर्मेशन की वजह से दुनिया का हर इंसान आपस में थोड़ा बहुत अलग होता है। बेसिक हम सारों का सब कुछ एक जैसा है, सब में एक जैसे कैरेक्टर्स है, सब के अंदर एक जैसे सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एटसेट्रा सब। लेकिन कुछ छोटे मोटे 19-20 के जो हम में सब में फ़र्क होता है हमारे जेनेटिक मेकअप में, उसकी वजह से हमारे अंदर डाइवर्सिटी क्रिएट होती है। दिस इज जेनेटिक डाइवर्सिटी। समझ रहे हो इस चीज़ को कि मतलब बाकी सब हमारा सेम है, लेकिन कुछ थोड़ा परसेंट चेंज होने की वजह से दुनिया के सारे इंसान अलग अलग पैदा होते हैं। थोड़ा बहुत हमारे 19-20 सबकी शक्लों में फ़र्क है, अदरवाइज देखो फेस का बेसिक स्ट्रक्चर सबका एक जैसा है, क्योंकि हम सबका जेनेटिक मेकअप लगभग एक जैसा है। लगभग, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ लगभग, सारा नहीं, लगभग हम सबका जेनेटिक मेकअप एक जैसा है। हम सबका फेस का बेसिक डिज़ाइन सबका एक ही है, बेसिक डिज़ाइन सबके फेस का एक ही है कि सबके 2 कान, 2 आंखें, 1 नाक, बट छोटा मोटा हम सबके जीन्स में फ़र्क है। छोटा मोटा हमारे सबके जीन्स में एक जेनेटिक डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी इन जेनेटिक मेकअप इन अ स्पीशीज, दैट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो हम सबके जीन्स में छोटा मोटा वेरिएशन होने की वजह से, छोटी मोटी डाइवर्सिटी होने की वजह से हम सबका फेस एक जैसा नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर सबका एक जैसा है, लेकिन ओवरऑल एक जैसा नहीं है। मेरा फेस लंबा है, नाक लंबा है, किसी का फेस गोल है, नाक मोटा है, बड़ा है, छोटा है, तो इस वजह से हम सब अलग अलग। तो देखो एक ही स्पीशीज के अंदर कितनी वैरायटी क्रिएट हुई कि नहीं, दैट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी। गॉट माई पॉइंट एवरीवन? तो दिस इज ऑल अबाउट जेनेटिक डाइवर्सिटी। देन आता है स्पीशीज डाइवर्सिटी। इट रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ स्पीशीज विद इन अ रीजन। एक रीजन में अलग अलग स्पीशीज, डिफरेंट स्पीशीज जो प्रेजेंट हो उसको कहते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी। ये तो समझना बड़ा आसान है कि जैसे एक रीजन में एक आ गई इंसान की स्पीशीज, एक टोटली अलग कोई स्पीशीज आ गई, जैसे आ गई बंदर की स्पीशीज, मंकी, डॉग की स्पीशीज, कैट की स्पीशीज, माउथ। तो एक रीजन में जो अलग अलग स्पीशीज प्रेजेंट होती है, दैट इज स्पीशीज डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या थी? एक ही स्पीशीज के अंदर जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जीन्स में छोटा मोटा जो फर्क होना, दैट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या है? एक रीजन में अलग अलग स्पीशीज होना, अलग अलग तरह की स्पीशीज होना, दैट इज स्पीशीज डाइवर्सिटी। देन इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या होता है? इट रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम इन अ पर्टिकुलर जोन, एग्जांपल फॉरेस्ट, डेजर्ट। एक पर्टिकुलर जोन में अलग अलग तरह के इकोसिस्टम होना। अपना इंडिया ले लो, इंडिया इज कंसिडर्ड पर्टिकुलर जोन, है ना। जोन के आगे हमारी एशिया, साउथ एशियन जोन में आते हैं हम लोग। तो साउथ एशियन में इंडिया आ गया, तो वी हैव डिफरेंट इकोसिस्टम्स एट द सेम at the same area. We have desert as well on the Rajasthan. We have the chill mountains in the Himalayan regions in the northern side. We have the ghat system, our wetland system also there in our southern portions, है ना। साउथ में हमारे पास कोस्ट लाइन भी है हमारे पास। तो मतलब लाइक एक ही रीजन में डिफरेंट तरह के इकोसिस्टम जब हम देख पाते हैं, दैट इज डाइवर्सिटी एट इकोसिस्टम लेवल। अलग अलग तरह के इकोसिस्टम्स एक रीजन, एक जोन में, एक जोन, रीजन यूज नहीं करेंगे, जोन बड़ी टर्म होती है, रीजन छोटी टर्म, जोन बड़ी टर्म। तो एक जोन में जब अलग अलग इकोसिस्टम्स आपको देखने को मिल जाए, दैट इज इकोसिस्टम डाइवर्सिटी।
are you all of you I guess getting my point? So this is all about your different levels of biodiversity, different levels of बायोडाइवर्सिटी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। कोई भी अगर आपको क्वेरी रही होगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बता दें, सो दैट आई गेट टू नो। बाकी देखो जी, इकोसिस्टम में जो डाइवर्सिटी का वेरिएशन होता है उसको फर्दर कैटेगराइज किया गया है किस किस में, अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी, गामा डाइवर्सिटी। ठीक है, ये भी एग्जाम में समटाइम्स आ सकता है। अल्फा डाइवर्सिटी क्या होता है, विद इन द कम्युनिटी। कम्युनिटी मैंने बता दिया, कम्युनिटी जब एक किसी पर्टिकुलर रीजन में, पर्टिकुलर कन्फाइंड रीजन में डिफरेंट तरह के जो है वो आपके डिफरेंट तरह की स्पीशीज जो हैं वो रह रही हैं, उसको हम कम्युनिटी कहते हैं। तो बोल रहा है कि विद इन द कम्युनिटी रेफर्स टू द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग द सेम हैबिटेट। एक पर्टिकुलर एरिया में जो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, तो वो मतलब उस एरिया में कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, दैट इज अ अल्फा डाइवर्सिटी। मीन्स जैसे कोई एक एरिया है उसमें मान लो 3 स्पीशीज रह रही हैं, कुत्ता, बिल्ली, इंसान। ठीक है, वैसे ही कोई एक एरिया, उतना ही जैसे ये एक एरिया पर्टिकुलर ले लिया हमने 100 स्क्वायर किलोमीटर का, वैसे ही एक सिमिलर एरिया ले लिया 100 स्क्वायर किलोमीटर का, और उसमें उसी एरिया में 5 स्पीशीज रह रही है, कुत्ता, बिल्ली, इंसान, चूहे, घोड़े। मुझे बताओ इसमें ये ज़्यादा मतलब डाइवर्सिटी, इधर ज़्यादा डाइवर्सिटी कि इधर ज़्यादा, मतलब इधर ज़्यादा डिफरेंट तरह की फॉर्म्स हैं या इधर? नो डाउट इस वाले में, ए वाले में और बी वाले में ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि बी वाले में ज़्यादा डाइवर्सिटी है? तो बी वाले में ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बिकॉज बी वाले में उतने ही एरिया में ज़्यादा तरह की स्पीशीज रह रही है। वो मैटर नहीं करेगा। अब जैसे ए वाले में 3 तरह की स्पीशीज रह रही है, कुत्ता, बिल्ली, इंसान, बट और हाँ उनका नंबर समझ लो, उनका नंबर है मान लो 200 इंडिविजुअल्स रह रहे हैं, इधर भले ही 100 इंडिविजुअल्स रह रहे हैं, कुत्ते, बिल्ली, इंसान के इधर 200 वो रह रहे हैं, 200 जनता रह रही है, 200 नंबर है, मान लो 50 कुत्ते, 50 बिल्लियां, 100 इंसान। यहाँ पे 100 ही लोग रह रहे हैं, बट यहाँ पे वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, 5 तरह के अलग अलग ऑर्गेनिजम्स है। तो दिस इज मोर डाइवर्स, दिस इज मोर डाइवर्स। तो अल्फा डाइवर्सिटी दैट इज मतलब इनिशियल लेवल पे, बेसिक लेवल पे अल्फा डाइवर्सिटी। देन आता है बीटा डाइवर्सिटी, बिटवीन कम्युनिटी, 2 अलग अलग कम्युनिटी। जैसे एक ये कम्युनिटी है जहाँ पे अलग ही स्पीशीज रह रही हैं, वही 3 स्पीशीज रह रही हैं, और ये एक कम्युनिटी है जहाँ पे 5 स्पीशीज रह रही हैं, वही। ठीक है, बट अब इनके बीच में जो है आपस में जो एक शेयरिंग बनेगी, मतलब इस कम्युनिटी के लोगों का आपस में इंटर रिलेशन होगा। अब क्योंकि यहाँ ये ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिज्म एक जगह तो टिकने थोड़ी वाले हैं, वो आपस में इंटरेक्शन तो करेंगे। अब एक मतलब 2 कम्युनिटीज आपस में, क्लोजली रिलेटिंग कम्युनिटी जब आपस में इंटरेक्शन करती हैं तो उतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी एनरिचमेंट हो जाती है, उतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी बढ़ जाती है। तो ये एक अलग तरह की कम्युनिटी, एक अलग तरह की कम्युनिटी जब ये आपस में इंटरेक्ट करेंगी वो और ज़्यादा डाइवर्स हो जाएगा। ठीक है, गामा डाइवर्सिटी मतलब लेवल है, बढ़ता जाएगा। अल्फा डाइवर्सिटी को हम एक कम्युनिटी लेवल पे ले रहे हैं, बीटा डाइवर्सिटी को बिटवीन कम्युनिटीज में ले रहे हैं, और गामा डाइवर्सिटी को हम ले रहे हैं एक पूरे जोग्राफिकल एरिया में बहुत सारी कम्युनिटीज जब इंक्लूड हो जाती हैं। तो डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट ओवर द टोटल जोग्राफिकल एरिया। ठीक है, उसमें हैबिटेट्स में भी वेरिएशन आ जाता है। अब जैसे यहाँ पे अल्फा डाइवर्सिटी में तो एक ही पर्टिकुलर एरिया था, कम्युनिटी होती है एक पर्टिकुलर एरिया में। बीटा डाइवर्सिटी में बिटवीन कम्युनिटीज ले रहे हैं, तो मतलब नो डाउट उनमें भी एरिया लगभग एक जैसा ही होगा, ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होगी। बट गामा डाइवर्सिटी में हैबिटेट्स का बड़ा ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। जैसे एक कम्युनिटी है वो रह रही है डेजर्ट इकोसिस्टम में, एक कम्युनिटी रह रही है मरीन इकोसिस्टम में, एक कम्युनिटी रह रही है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, है ना। तो लाइक दैट, तो इस तरह से जो है वो डिफरेंस आता है। बाकी मैं आपको एक पिक्चर से क्लियर कर देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा, माई गारंटी। ये पिक्चर देखो ज़रा, फोकस करो इस पिक्चर पे। आई होप आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, थोड़ी सी ब्लर पिक्चर है। खाली इतने एरिया को उन्होंने जब कंसीडर किया, इफ़ यू सी हेयर, जब उन्होंने सिर्फ इतने एरिया को कंसीडर किया, दिस इज कंसीडर टू बी योर अल्फा डाइवर्सिटी, अल्फा डाइवर्सिटी ऑफ अ कम्युनिटी। मतलब इतने से एरिया को, पर्टिकुलर कन्फाइंड एरिया को कंसीडर कर रहे हैं और उस एरिया में देख रहे हैं कि कितनी तरह की स्पीशीज है, दैट इज अल्फा डाइवर्सिटी।
अब बीटा डाइवर्सिटी क्या है? बीटा डाइवर्सिटी जब एक से ज़्यादा कम्युनिटी देख रहे हैं, अब जैसे ये एरिया एक कम्युनिटी, ये एरिया दो कम्युनिटी, ये एरिया तीन कम्युनिटी, अब जब दो कम्युनिटीज़ को आपस में उनके बीच में दो या दो से ज़्यादा कम्युनिटीज़ को एक साथ कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज कंसीडर टू बी योर बीटा डाइवर्सिटी। अब गामा डाइवर्सिटी क्या हो गया कि एक होल ज्योग्राफिकल रीजन में, एक बहुत बड़े जोन में अलग अलग तरह की कम्युनिटीज, ये कम्युनिटी ये कम्युनिटी ये यहाँ एक अलग कंडीशंस हैं, यहाँ पानी आ गया, यहाँ अलग कंडीशंस हैं, यहाँ माउंटेन है, वहाँ आगे डेजर्ट है, तो अलग अलग मतलब जो कम्युनिटीज है एक पूरे ज्योग्राफिकल एरियाज में, उन सब में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स देखना, दैट इज योर गामा डाइवर्सिटी। ठीक है, तो अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अल्फा जब एक पर्टिकुलर रीजन में देख रहे हैं अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी जब बहुत सारी कम्युनिटीज ठीक है थोड़े अलग अलग रीजन्स की उनको कंसीडर कर रहे हैं, और गामा डाइवर्सिटी बड़े लेवल पे बड़ा होल लेवल ले रहे हैं जिसमें अलग अलग इकोसिस्टम्स इंक्लूड हो रहे हैं, डेजर्ट ये सब, दैट इज एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि जैसे मैं सिर्फ कच्ची-छौनी एरिया की डाइवर्सिटी देख रहा हूँ, दैट इज अल्फा डाइवर्सिटी। फिर मैं डाइवर्सिटी देख रहा हूँ कच्ची-छौनी एरिया की प्लस कच्ची-छौनी से एडजॉइनिंग आ गया जम्मू में पंतीर्थी एरिया की डाइवर्सिटी देख रहा हूँ, बीटा डाइवर्सिटी। फिर पूरे जम्मू कश्मीर की देख रहा हूँ, दैट इज योर गामा डाइवर्सिटी। यहाँ समझ लो पूरे जम्मू की देख रहा हूँ तो गामा डाइवर्सिटी। समझ रहे हो, मतलब लेवल बढ़ता जा रहा है, अल्फा बीटा गामा। और आप खुद ही इमेजिन करो, सिर्फ कच्ची-छौनी की देखूंगा तो उससे फर्क क्या होगा कि कच्ची-छौनी के लोगों का एक अपना ही एक रहने सहने का तरीका होगा। फिर ये आ गया अल्फा डाइवर्सिटी, कम डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी रिचनेस इतनी नहीं होगी। जब बीटा डाइवर्सिटी पे स्विच करूंगा तो कच्ची-छौनी वाले लोगों की एक अपनी एक कम्युनिटी होगी, फिर एक ये जो है आपका मान लो बख्शीनगर में रहने वालों की एक अपनी अलग कम्युनिटी होगी, वहाँ के लोगों का रहन सहन अलग होगा, यहाँ के लोगों का थोड़ा सा डिफरेंस होगा। आपको भी पता है इतना बड़ा तो नहीं होने वाला, बट थोड़ा डिफरेंस होगा, तो वहाँ पे थोड़ा सा डाइवर्सिटी और बढ़ेगी। ठीक है, फिर अगर मैं टोटली मतलब सारे जम्मू के एरियाज़ को मिक्स कर दूँ, सारे एरियाज़ को, जानीपुर ये वो, जानीपुर में ज़्यादातर हमारे कश्मीरी भाई बहन ज़्यादा है, वहाँ पे उनका पॉपुलेशन ज़्यादा है, उनका एक अलग अपना कल्चर हेरिटेज और अपना एक रहने सहने का ढंग है। हाँ, सिटी में यहाँ पे जम्मू में ओल्ड सिटी में रहने वाले लोगों का अपना ढंग है, क्योंकि यहाँ पे घर कैसे होते हैं, कंजस्टेड होते हैं ओल्ड सिटी में जम्मू में, तो यहाँ पे लोगों का अपना एक तरीका है रहने सहने का। न्यू सिटी में जैसे कि गांधीनगर, त्रिकुटा नगर, वहाँ पे बड़े बड़े घर हैं, वहाँ पे उनका अपना एक तरीका है रहने का, वहाँ पे उनका अपना एक माइंड से, तो वो डाइवर्सिटी रिचनेस बढ़ती जाती है जैसे जैसे आप बड़े लेवल पे आते जाओ। दैट्स इट। तो दिस इज ऑल अबाउट बायोडाइवर्सिटी एंड बायोडाइवर्सिटी के लेवल। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। ग्लोबल लेवल पे हमारी बायोडाइवर्सिटी कितनी फैली है, कितनी ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, कितनी अलग अलग तरह की स्पीशीज़ हैं, ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।